हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फ्रॉड जो बहुत ही आसानी से रिटेल इन्वेस्टर के साथ हो रहा है, जिससे कि वो पूरी तरीके से अनजान है। और कैसे ये फ्रॉड करके बड़े बड़े इन्वेस्टर और फंड मैनेजर अपने लिए पैसा बना रहे हैं, इसको हम जानते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक एएमसी में हुए घोटाले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाई है। आज बताने वाला हूं बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में जो आपने सुने नहीं होंगे। तो एक एक करके जानते हैं बाकी सब केसेस जहां पे आपको लूटा जा रहा है, और जिसमें सबसे पहले एक्सिस और उसके अंदर का पूरा सच। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक एएमसी, जो कि इंडिया के 7th लार्जेस्ट फंड हाउस है, उसने अपने 2 फंड मैनेजर को सस्पेंड किया, जिनका नाम है वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल। इन्होंने ऐसा क्या किया जो सस्पेंड करना पड़ा? तो सबसे पहले इस मुद्दे पर नजर डालिए। यहाँ पर मनी कंट्रोल ने एक फंड मैनेजर, भैया इतनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार में घूम रहा है कैसे, तो वो आखिर इतना कमा कहाँ से रहा है, तो इतनी महंगी कार लिया कहाँ से, तो ये चीज़ हाईलाइट हो गई। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड के बोर्ड मेंबर्स ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उनके सामने ये आया कि ये 2 फंड मैनेजर फ्रंट रनिंग केस में इन्वॉल्व हैं और वहां से नोट छपैया मशीन लगा रखी है। अब और केसेस समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रंट रनिंग क्या है जिससे नोट छपैया मशीन लगती है। तो फ्रंट रनिंग का मतलब है जब फंड डीलर, ट्रेडर, कोई म्यूचुअल फंड एम्प्लॉय को खबर लगती है कि कोई बिग इन्वेस्टर या कोई बिग म्यूचुअल फंड हाउस किसी शेयर में बल्क बाइंग या सेलिंग करने वाले हैं, तो वो पहले से उसमें पर्सनली पोजीशन बना लेते हैं, बाय या सेल करके, और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। दूसरी भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग कही जाती है, बट इसे फ्रंट रनिंग ही कहा जाता है। आपको ये सुनने में बड़ा नया लग रहा होगा, बट ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो इंडिया में सालों से चल रही है, और हर कोई पकड़ा नहीं जाता। जो पकड़ा गया वो चोर, वो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार। तो आइए जानते हैं एक एक करके एक पुराने फ्रंट रनिंग केस के बारे में जिनसे आप अनजान हैं। और वीडियो का लास्ट होने वाला है बहुत ही धमाका, आई ओपनर। जी हाँ, 2020 जब एचडीएफसी एएमसी के 4 एम्प्लॉई ने मिलकर ये फ्रॉड किया था, जिसमें से नीलेश कपाड़िया, जो कि इक्विटी डीलर थे एचडीएफसी के साथ, वो अपने ऑफिस एसोसिएट धर्मेश शाह को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे रिगार्डिंग ट्रेड एएमसी कौन से शेयर में बाइंग या सेलिंग एग्जीक्यूट करने वाली थी। अब वहां पर ये महानुभाव क्या करते थे, उसके बेसिस पर सब ट्रेड ले लेते थे इन अकाउंट ऑफ देयर फ्रेंड नायक, बंकिम शाह, और इसके थ्रू पैसे अर्न कर रहे थे, यानी नोट छपैया मशीन लगी थी। इन्होंने ऐसी ट्रेड 109 बार ली थी, 109। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इनको कपाड़िया प्रोवाइड करता था, बाकी सब एग्जीक्यूशन का काम करते थे। ये एक अनफेयर मीन्स है, यानी अर्निंग मनी और प्रॉफिट, जिसके लिए सेबी ने 50 लाख नीलेश कपाड़िया पर और धर्मेश पर फाइन किया 40 लाख, 60 लाख बंकिम शाह पर पेनाल्टी लगाई गई थी। बट ये सब बहुत मामूली है दोस्त, बहुत मामूली। वही है लास्ट का पार्ट। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें ऐसे फ्रॉड हुए हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप के सीईओ अजय श्रीनिवासन को रिजाइन करना पड़ा था। उन्होंने रिसेंटली मेबेक, एक बहुत ही एक्सपेंसिव 5 करोड़ की कार परचेज की, जिसको देखते हुए किसी एनोनिमस पर्सन ने आदित्य बिरला ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक लेटर लिखा। जो इंसान एक साल में 1 करोड़ कमाता है, वो एक साल में 5 करोड़ की कार कैसे खरीद सकता है? जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन बैठी और पता लगा कि वो भी फ्रंट रनिंग केस में अपना नोट छपैया मशीन लगाकर उससे कार भी छपैया कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इन्फोसिस में हुई थी इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें कैपिटल वन और टेंसोरा कैपिटल के एम्प्लॉय, इन्फोसिस के एम्प्लॉय ने पहले इन्फॉर्म कर दिया, और क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं जिससे स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकते हैं, और इसके चलते उन्होंने स्टॉक पहले से बाय कर लिया और प्रॉफिट अर्न किया, जो कि इलीगल तरीका है। अगर कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर लीक करता है और प्रॉफिट कमाता है, तो ये इलीगल है इंडिया में। वहीं आईआईएफएल में संतोष बी सिंह और उनके 5 एसोसिएट को सस्पेंड किया गया था। उसमें भी हुई थी फ्रंट रनिंग केस 5 करोड़ के लिए। तब लगा जब उन्होंने 58 लाख विड्रॉल किए थे एटीएम से,
और उस केस पर इंक्वायरी हुई, तब पता लगा कि ये लोग क्लाइंट की ऑर्डर प्लेस करने से पहले खुद के ऑर्डर प्लेस करते थे पर्सनल अकाउंट से। देखो कितने सारे नाम आ गए, कोई बच ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं सारे नाम लेके आया। क्लाइंट बल्क ऑर्डर में प्लेस करने के बाद स्टॉक ऊपर जाता था, वो प्रॉफिट बुक करते थे, अपना निकल लेते थे। यानी यहाँ भी लग गई नोट छपैया मशीन। ये सब सिर्फ फेमस और हाईलाइटेड केस भैया बता रहा हूँ, न जाने इतने केस हैं जिसका रिपोर्ट नहीं हुआ, और सब में डूबता है रिटेल वाला। तो क्या रीज़न है इस प्रैक्टिस के पीछे, क्यों ये छूट नहीं रहा है, क्यों किसी को डर नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में कोई डंडा मार पनिशमेंट है ही नहीं, कोई हार्श पनिशमेंट है ही नहीं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए जैसे कि लोगों को डर लगे, करने से पहले डर लगे, तो अकॉर्डिंग टू सेबी वो फाइन करते हैं ओवर 25 करोड़ 3 टाइम एंड ऑल दैट, जो प्रॉफिट अर्न किया उस पे। लेकिन इससे क्या होना है? कुछ नहीं, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उनमें से बहुत छोटी सी रकम उन्हें देनी पड़ती है। कई सारा अंदर ही रहता है, क्योंकि एक ही खाते में तो वो करते नहीं है, 100 खाते से करते हैं, 100 जगह रहता है, एक हाईलाइट हुआ चला गया, बाकी तो बच गया। कोई उन पे ज़िंदगी भर का बैन ही नहीं लगता है। यहाँ पे तो क्या होता है, मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये लोग कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए सन्नाटे में चले जाते हैं, उसके बाद वापस से आते हैं, तब टीवी वाले इन्हें खुद बुलाते हैं एज एक्सपर्ट के तौर पे। पब्लिक तब तक भूल चुकी होती है, कोई जेल नहीं, कोई सख्त सज़ा नहीं। तो ये चीज़ें घटेगी कैसे? बढ़ती जाएंगी, और इसमें फंसेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ रिटेल भाई। क्योंकि आखिर जब स्टॉक में इस तरह की तेज़ी मंदी होती है, तो वहाँ पर स्टॉक की सडन तेज़ी को देखकर रिटेल वाले भी एक्साइटेड में आते हैं, और वो उस पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक में तो वो अपना माल भी बेच के निकल चुके हैं। तो इस तरीके से मेरा तो मानना है कि किसी भी तरीके से घुमाया जाए, ये तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रिटेल वाले फंस रहे हैं, और ये इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि कोई भी सख्त सज़ा है ही नहीं, कोई भी सख्त सज़ा नहीं। यहाँ पर इसको पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। कंपनियाँ करती हैं कि भैया फ़ोन बंद कीजिए ऑफिस के अंदर, लेकिन वेब कॉल को कैसे पकड़ेंगे, व्हाट्सएप कॉल को कैसे पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? आज के डेट में हर जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, सारे नंबर्स लीक होते हैं। पता है उस पर फ़ोन कैसे किया जाता है? क्या नंबर आने वाला है, रिजल्ट के बारे में नहीं, क्या नंबर आने वाले हैं, कितना है प्लस माइनस नंबर, ऐसी भाषा में कोडिंग में बात होती है। ये है कहानी, और उस पे गेम होता है। तो अगेन आप देखो, गौर करो, कई बार जब रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट अच्छे आते हैं स्टॉक गिर चुका होता है, रिज़ल्ट ख़राब आते हैं स्टॉक बढ़ जाता है। तो ये कई तरह की अंदर की कहानी चलती है जो रिटेल भाई अगेन नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है भैया, इस पर कोई सख्त रूल आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कोई सख्त रूल आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या कभी आपको लगा कि आपका सौदा भी कुछ इसी चक्कर में फंसा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे सब जान सकें कि कैसे लूटा जा रहा है और कैसे सेबी को कुछ सख्त एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन हम और आप आवाज़ उठाएंगे तभी दूर तक बात पहुँचेगी। थैंक यू सो मच।